नमस्ते। कभी ये सोचा है कि हमारे आसपास जो भी कुछ है ये दुनिया, ये असल में आती कहाँ से है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। हम समझेंगे उस अदृश्य लेकिन बहुत ही जरूरी भूमिका को जो कुदरती संसाधन हमारी जिंदगी के हर पहलू में निभाते हैं। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। जरा एक पल के लिए रुककर अपने आसपास की चीजों पर नजर दौड़ाइए। हर एक चीज कहीं ना कहीं सीधे सीधे प्रकृति से ही तो जुड़ी है। जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी लकड़ी से लेकर हाथ में जो फोन है उसकी धातुओं तक, सब कुछ इसी धरती से आता है। सोचिए, ये जो ट्रेनें दौड़ती हैं, इनमें लगा स्टील कहाँ से आया? ये उन अयस्कों से आया जिन्हें जमीन खोदकर निकाला गया। और हमारे खेतों में जो औजार इस्तेमाल होते हैं, जिनसे हमारा खाना उगता है, वो भी तो धातुओं और लकड़ी से ही बने हैं। ये सब सीधे धरती से ही तो आते हैं। और हाँ, हमारी ऊर्जा जो हमारे घरों को रोशन करती है, हमारी इंडस्ट्रीज को चलाती है, ये सब कुछ प्रकृति की गोद से ही तो शुरू होता है। मतलब हमारी निर्भरता पूरी है, अटूट है। तो सवाल ये उठता है कि कुदरत की कोई भी चीज हम इंसानों के लिए संसाधन यानी रिसोर्स बनती कैसे है? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई चीज मौजूद है और वो अपने आप रिसोर्स बन रही। नहीं, इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया है, एक बदलाव है। इस बदलाव को समझने का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, एक पेड़ पर लगा मधुमक्खी का छत्ता, ये तो कुदरत का एक हिस्सा है। लेकिन जिस पल हम उससे शहद निकालकर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, बस उसी पल वो हमारे लिए एक संसाधन बन जाता है। तो किसी भी चीज को संसाधन बनने के लिए ना 3 शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। पहली, हमारे पास उसे निकालने की टेक्नोलॉजी हो, जैसे मान लीजिए समुंदर की गहराइयों में छिपे मिनरल्स तक पहुंचना। दूसरी शर्त, उसे निकालना आर्थिक रूप से फायदेमंद भी हो। और तीसरी, जो बहुत जरूरी है, वो सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो। जैसे हम कभी भी उन जंगलों से पेड़ नहीं काटते जिन्हें पवित्र माना जाता है ना? तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि संसाधन होते क्या हैं, तो चलिए देखते हैं कि हम इन्हें अलग अलग हिस्सों में कैसे बांट सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम देखें कि वो हमारी जिंदगी और समाज में क्या काम आते हैं। और मोटे तौर पर देखें तो हम कुदरती संसाधनों का 3 मुख्य तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। एक तो हमारे जिंदा रहने के लिए, दूसरा चीजें बनाने के लिए, और तीसरा हमारी दुनिया को पावर देने के लिए। सबसे पहले और सबसे जरूरी वो संसाधन हैं जो हमें जिंदा रखते हैं। सोचिए, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, और वो मिट्टी जो हमारा खाना उगाती है। अरे, इनके बिना तो धरती पर जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर आते हैं वो संसाधन जिनसे हम चीजें बनाते हैं, अपनी दुनिया गढ़ते हैं। ये कुदरत के वो तोहफे हैं जिन्हें हम बदल देते हैं, लकड़ी से फर्नीचर में, अयस्कों से धातुओं में, जिनसे हमारी बड़ी बड़ी इमारतें और मशीनें बनती हैं। और आखिर में आते हैं ऊर्जा के संसाधन। कोयला, तेल, बहता हुआ पानी, सूरज की रोशनी, यही तो हैं जो हमारी मॉडर्न दुनिया की नींव हैं, हमारी हर चीज को ताकत देते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी फर्क पर। ये फर्क है उन संसाधनों में जो वापस बन सकते हैं और उनमें जो नहीं बन सकते। और यकीन मानिए, ये हमारे भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है। देखिए, परिभाषा सीधी और साफ है। रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय संसाधन, जैसे जंगल या सूरज की रोशनी, ये कुदरत के चक्कर से खुद ब खुद नए बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ है नॉन रिन्यूएबल यानी अनवीकरणीय संसाधन, जैसे कोयला, पेट्रोल। ये एक बार इस्तेमाल हो गए तो बस हमेशा के लिए खत्म। जैसे जंगल, वो फिर से उग सकते हैं। नदियां बारिश और पिघलती बर्फ से फिर से भर जाती हैं। ये कुदरत की अपनी शक्ति के शानदार उदाहरण है ना? लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी बात है। रिन्यूएबल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो कभी खत्म नहीं होंगे। अगर हम जंगलों को उनके दोबारा उगने की रफ्तार से ज्यादा तेजी से काटते रहे या नदियों को गंदा करते रहे, तो हम इन कीमती संसाधनों को भी हमेशा के लिए खो सकते हैं। और ये बात हमें उन संसाधनों पर ले आती है जिन्हें दूसरा मौका नहीं मिलता। हमारी जो आज की दुनिया है, वो बड़े पैमाने पर ऐसे ही सीमित नॉन रिन्यूएबल संसाधनों पर टिकी है। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। कोयला, पेट्रोल, मिनरल्स, धातुएं, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। सोचिए, इन्हें बनने में लाखों साल लग गए और हम इन्हें बस कुछ 100 सालों में ही खत्म करते जा रहे हैं।
और आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताऊं? कुछ अनुमान ये कहते हैं कि जिस रफ्तार से हमारी ऊर्जा की जरूरतें बढ़ रही हैं, भारत का मौजूदा कोयला भंडार शायद अगले 50 साल ही चल पाए। सिर्फ 50 साल! ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि हमें सस्टेनेबल यानी टिकाऊ विकल्पों की तरफ तेजी से बढ़ना ही होगा। तो सवाल ये है कि इस चुनौती से निपटते हुए हम आगे कहाँ जाएं? रास्ता क्या है? जवाब सीधा है, हमें कुदरत के साथ मिलकर काम करना होगा, उसके खिलाफ जाकर नहीं। देखिए, कुदरत हमें कई ऐसी तरीकों से भी सहारा देती है जो हमें दिखाई नहीं देते। जैसे ये नंबर देखिए, 350 लीटर। जानते हैं ये क्या है? ये उतनी ऑक्सीजन है जितनी एक इंसान को हर दिन चाहिए होती है। और हैरान करने वाली बात यह है कि एक पूरा बड़ा पेड़ भी दिन में सिर्फ 275 लीटर ऑक्सीजन ही बना पाता है। ये हमें कुदरत की उन बेशकीमती सेवाओं की याद दिलाता है जिन्हें हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और ये बात इस विचार को कितनी खूबसूरती से सामने रखती है। हमें एक ऐसी इकोनॉमी की तरफ बढ़ना होगा जो कुदरत के साथ तालमेल बिठाकर चले,